हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एलके स्टडी पॉइंट और आज की इस खास क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 की कंप्लीट रिवीजन पर। तो आज की इस वीडियो में हम अप्रैल 2025 से जुड़े राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं, नई योजनाएं, फैसले, खेल, पुरस्कार, नियुक्तियां और बजट रिपोर्ट और परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रीट, सीईटी, पटवार, पुलिस, एलडीसी, हाई कोर्ट और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नोट्स तैयार रखें और अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली कैराकल को पहली बार अप्रैल 2025 में राजस्थान के रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में देखा गया था। सेकंड ऑप्शन है, 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैराकल का नाम गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा। तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो केवल ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली कैराकल को पहली बार राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में देखा गया था। इसका वैज्ञानिक नाम कैराकल स्टीम्स है। कैराकल एक रात्रिचर बिल्ली प्रजाति है जो अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। इसकी पहचान लंबे, नुकीले और काले गुच्छे वाले कानों से की जाती है। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 आपके सामने। 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर 1 साल तक चलने वाला अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का शीर्षक है, तो ऑप्शन से स्वस्थ भोजन आशापूर्ण विश्वास, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, स्वस्थ माँ आशापूर्ण भविष्य या फिर स्वस्थ आदतें आशापूर्ण भविष्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य जो है वो 7 अप्रैल 2025 को शुरू किए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य का जो है शीर्षक रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, इसके तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डाटा सेंटर को 25% के अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव देने का प्रावधान है। ऑप्शन ब, इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशंस इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक 50% पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस राइट हो जाएंगे? देखिए, तो कथन ए और बी दोनों जो है वो इसके राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका अपना राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए कॉलम 1 और 2 को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है, कॉलम 1 में समितियां दी गई है और कॉलम 2 में उससे रिलेटेड सभापति। देखिए, सामान्य प्रियजनों संबंधित समिति, इसका सभापति किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका सभापति नियुक्त किया गया है वासुदेव देवनानी को। याचिका एवं सदाचार समिति, तो इस समिति का जो सभापति नियुक्त किया गया है वो है कैलाश चंद वर्मा। नेक्स्ट है, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, तो इसके सभापति नियुक्त किए गए हैं संदीप शर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ए का हो जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 आपके सामने, वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम सेकंड का लक्ष्य कौन सा वर्ष है? ऑप्शन है 2025, 2026, 2028 या फिर 2029। तो वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम सेकंड का जो लक्ष्य वर्ष रखा गया है वो है 2029। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, बंदी पशु पियोजन योजना के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितने वर्षों के लिए वन्य जीव को गोद ले सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इस योजना के तहत जो है वो कोई व्यक्ति अधिकतम 5 वर्षों तक किसी पशु को गोद ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? तो बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया 2030। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ जो है 24 अप्रैल 2025 को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में किया।
राजस्थान का बाल विवाह मुक्त लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा गया है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, सेल्फ एम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, सेल्फ एम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन जो है अमित शाह के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना ग्राम पंचायत योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख या फिर 15 लाख। तो देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो दी जाती है 11 लाख रुपए। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीरा में राजस्थान अभियान का शुभारंभ किस दिन किया गया? तो नीरा में राजस्थान अभियान का जो शुभारंभ है वो किया गया था 7 अप्रैल 2025 को। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 11 है, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में डेब्यू किस टीम की ओर से किया था? तो ऑप्शन से मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या फिर गुजरात टाइटंस। तो देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने जो है आईपीएल में डेब्यू किस टीम की ओर से किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, राजस्थान रॉयल्स की ओर से। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में यानी कि अप्रैल 2025 में चित्रकला के क्षेत्र में शिल्प गुरु बाबूलाल मारोटिया को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए, बाबूलाल मारोटिया को जो है वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 मई 2025 को बाबूलाल मारोटिया को चित्रकला के क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2022 से जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने, राजस्थान के किस लेखक को वय वंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान का कौन सा लेखक है जिसको वय वंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र मोहन शर्मा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो गया राजेंद्र मोहन शर्मा। नागौर में आयोजित साहित्य सम्मेलन में राजस्थानी भाषा के लेखक राजेंद्र मोहन शर्मा को वय वंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके सामने, डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को किस क्षेत्र में कार्य हेतु सम्मानित किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को जो है वो फ्रेंड्स सामाजिक न्याय और अधिकारिता इनके क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण और महिला उत्थान के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए सम्मानित किए। डॉक्टर अनुपमा सोनी और जन कल्याण और महिला उत्थान के कार्यों के लिए 51,000 की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया तथा कुलदीप पवार को समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए जो है इनको 1 लाख रुपए और साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। नेक्स्ट है, डॉक्टर मांगीलाल जाट को किस संस्था में महानिदेशक एवं सचिव नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ICMR, इसरो, ICAR या फिर DRDO। तो देखिए, ये जो डॉक्टर मांगीलाल जाट हैं इनको कौन सी संस्था में महानिदेशक और सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ICAR में। देखिए, इसकी व्याख्या हो जाएगी, राजस्थान निवासी कृषि वैज्ञानिक जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का महानिदेशक एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का जो है वो सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने, मलावी देश में भारतीय उच्चायुक्त अमराराम गुर्जर किस जिले से संबंधित है? देखिए, तो मलावी देश में भारतीय उच्चायुक्त जो अमराराम गुर्जर है इनका संबंध राजस्थान के पाली जिले से रहा। तो ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, वास्तुकार वरुण योगीराज ने किस मंदिर में कार्य किया? ऑप्शन है अयोध्या राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर बिरला मंदिर। तो ये जो वास्तुकार वरुण योगीराज है इन्होंने जो काम किया था वो अयोध्या राम मंदिर में किया था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंसर हो गया अयोध्या राम मंदिर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम की प्रतिमा के वास्तुकार वरुण योगीराज को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े द्वारा बीकानेर वेटनरी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख रही राजयोगिनी दादा रतन मोहिनी का हाल ही में निधन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, तिरुपति या फिर कोटा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तिरुपति।
इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी किस्म चने की नई किस्म है जो दुर्गापुरा अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन हैं प्रताप 4, करण चना 20, जोधपुर जीरा 1 या फिर दुर्गा चना 10। तो देखिए सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा करण चना 20। नेक्स्ट है 36 फीट ऊंची और 18 पन्नों की खोगराय शिरोमणि किताब किसके जीवन पर आधारित है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो 36 फीट ऊंची और 18 पन्नों की खोगराय शिरोमणि किताब जो है फ्रेंड्स ये आधारित है आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन पर। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। यह पुस्तक राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन पर आधारित है। इसे बनाने में 1500 स्क्वायर फीट फ्लेक्स, 50 लीटर पेंट और 1000 किलो लोहा काम में लिया गया था। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी के साथ एक साथ कितने शावकों को जो जन्म दिया है? तो देखिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने जो है वो एक साथ में 5 शावकों को जन्म दिया है। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 के दौरान सबसे अधिक गतिविधियों की एंट्रीज करने वाला राज्य कौन सा रहा? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है वो एंट्रीज करने वाला कौन सा राज्य जो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला खादी डिजाइन सेंटर कहाँ खोला गया? ऑप्शन हैं बाबू बाजार उदयपुर, MI रोड जयपुर, घंटाघर जोधपुर या फिर सरदार पटेल मार्ग कोटा। देखिए राजस्थान का जो पहला खादी डिजाइन स्टोर खोला गया है वो MI रोड जयपुर में खोला गया है। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया MI रोड जयपुर। प्रदेश में वोकल फॉर लोकल और खादी फॉर फैशन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश का पहला खादी डिजाइन स्टोर उद्घाटन MI रोड जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन किस विभाग के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन है उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग या फिर वेद एवं ग्रंथ अध्ययन प्रकोष्ठ। तो देखिए वैदिक संस्कार बोर्ड का जो गठन है वो किस विभाग के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। इस संबंध में संस्कृत शिक्षा के संयुक्त शासन सचिव कैलाश चंद यादव ने आदेश जारी किए। ये बोर्ड राज्य सरकार की ओर से संभाग स्तर पर स्थापित किए जा रहे आदर्श वेद विद्या और 3 वैदिक गुरुकुल सहित राज्य में संचालित सभी वेद विद्यालयों और पाठशालाओं का संचालन करेगा। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, राजस्थान विश्वविद्यालय विद्या संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार अब कुलपति को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? तो देखिए अब जो कुलपति है इसको कुल गुरु के नाम से यानी कि वॉइस चांसलर के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के अनुसार लोकतंत्र सेनानियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी? तो देखिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के अनुसार लोकतंत्र सेनानियों को जो सुविधाएं दी जाएगी वो हैं 20,000 रुपये मासिक पेंशन और इसके साथ 4,000 रुपये चिकित्सा भत्ता। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संस्थान उपलब्ध कराने में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, पहला या फिर चौथा। तो देखिए इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने में राजस्थान जो है फ्रेंड्स ये पहला स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 आपके सामने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, झालावाड़ या फिर अजमेर। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट जो है ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया झालावाड़। झालावाड़ एयरपोर्ट का रनवे 3120 मीटर लंबा है जिसे अब कोलाना एयरपोर्ट के स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि उत्तर भारत में इतने लंबे रनवे जालंधर कुशीनगर में ही है या फिर अब राजस्थान के झालावाड़ में। इस पर बोइंग 747 जैसे जबोजेट विमान भी उतर सकते हैं। पूर्व CM वसुंधरा राजे ने 12 अप्रैल 2025 को एयरपोर्ट से दिल्ली तक ये पहली उड़ान
इसके साथ ही एयरपोर्ट का जो है वो शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसकी ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या, और ये जो है ये झालावाड़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि PAI 2022-23 में राजस्थान की कौन सी ग्राम पंचायत राज्य में प्रथम तथा देश में 8वें स्थान पर रही। तो ऑप्शन है, देखिए सवाल नंबर 29 का ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा पिंडावल जो है वो पंचायती उन्नति सूचकांक यानी कि PAI 2022-23 में पहला स्थान पर रही। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया पिंडावल। और इसमें जो है वो शीर्ष स्तर पर जो राज्य रहा वो गुजरात है। राजस्थान का स्थान 8वां रहा 56.67 अंक के साथ। तेलंगाना राज्य की बरनापुरा ग्राम पंचायत देश भर में प्रथम स्थान पर रही। इसमें शीर्ष जो राज्य रहा वो तो था गुजरात, और जो पहली पंचायत रही वो तेलंगाना की बरनापुरा ग्राम पंचायत थी। डूंगरपुर जिले की पिंडावल ग्राम पंचायत राजस्थान में प्रथम तथा देश भर में 8वें स्थान पर रही। तो राजस्थान में PAI में जो है पिंडावल ग्राम पंचायत जो कि डूंगरपुर में है वो 8वें स्थान पर रही। देखिए अगला सवाल आपके सामने, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है मार्च 2025, अप्रैल 2025, मार्च 2023 या फिर दिसंबर 2024। तो देखिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत जो है मार्च 2023 से की गई थी। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में अरावली का मुद्दा जो है वो काफ़ी गर्मा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओरण भूमि संरक्षण के लिए गठित समितियों के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए ओरण भूमि के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है, उसके अध्यक्ष जो हैं फ्रेंड्स जितेंद्र राय गोयल को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखिए, आंसर हो गया अपने जितेंद्र राय गोयल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 18 दिसंबर 2024 को ओरण भूमि संरक्षण के लिए संयुक्त कमेटी के गठन के लिए राज्य सरकार और हाईकोर्ट को आदेश दिया था। गठन किया गया 16 अप्रैल 2025 को, और इसका अध्यक्ष बनाया गया है जितेंद्र राय गोयल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। तो देखिए इसमें जो प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य है वो है अपना राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन में किस श्रेणी में रखा गया। तो देखिए ऑप्शन है श्रेणी 3, श्रेणी 1, श्रेणी 4 या फिर श्रेणी 2। तो विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन में जिस श्रेणी में रखा गया है वो है श्रेणी 1 यानी कि ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मशीन परिंदा अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया। तो देखिए ये जो मशीन परिंदा अभियान है ये शुरू किया गया था पंचायती राज दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। पंचायती राज दिवस इसका ऑप्शन आंसर हो गया। राजस्थान के 12 जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर मिशन परिंदा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पक्षियों को गर्मी में पानी उपलब्ध कराना और पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के पहले चरण में सभी सरकारी कार्यालयों में पानी के पात्र लगाए जाएंगे जिनमें नियमित रूप से जो है ठंडा पानी भरा जाएगा। तो ये होगी इसकी व्याख्या। आंसर हो गया जो है पंचायती राज दिवस, और इसका जो शुभारंभ किया गया था ये राजस्थान के 12 जिला प्रशासन द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस राज्य के द्वारा जीते गए। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या फिर पंजाब। तो देखिए कोटा में जो है वो अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो राज्य रहा फ्रेंड्स वो था हरियाणा। तो सवाल नंबर 35 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैसलमेर के पोखरण में उद्घाटन किया गया सोलर प्रोजेक्ट कितनी गीगावाट पावर क्षमता वाला है। ऑप्शन है 1 गीगावाट, 1.3 गीगावाट, 2.0 या फिर 3.5। तो देखिए जैसलमेर के पोखरण में कितने जो है वो गीगावाट पावर क्षमता वाला प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1.3 गीगावाट पावर क्षमता वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिव अप अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। यानी कि ये जो गिव अप अभियान है इसकी शुरुआत जो है राजस्थान में की गई थी नवंबर 2024 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है
अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया? तो काफ़ी अच्छा सवाल है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने अभी जो है वो अप्रैल 2025 में राजस्थान का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अप्रैल 2025 में राजस्थान का दौरा किया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स यानी कि MVU के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया व्हाट्सएप चैट बॉक्स नंबर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9063475027 जो है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स यानी कि MVU के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया मोबाइल व्हाट्सएप चैट्स है। तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मुफ्त समाधान योजना यानी कि OTS का पहला चरण किस अवधि तक लागू रहेगा? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए ये जो OTS है यानी कि एक मुफ्त समाधान योजना, इसका जो पहला चरण है इसकी अवधि जो है 1 जून से 31 अक्टूबर 2025 तक रही। तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, 1 मई से 30 सितंबर 2025। नेक्स्ट है, संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं नागौर, सीकर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो ये जो संत धन्ना जी है इनकी जन्मस्थली जो है वो ये राजस्थान के जयपुर में है। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर जिले के फागी क्षेत्र की नोखानाड़ी स्थित संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली पर आयोजित जयंती समारोह में भाग लिया था। धन्ना भगत एक रहस्यवादी कवि जिनका जन्म 20 अप्रैल 1415 को वैष्णव परंपरा के भक्त थे, जिनके भजन आदि ग्रंथ में संकलित हैं। वे कृष्ण भक्त थे और उन्होंने तपस्या के लिए अरावली की पहाड़ियों में एक गुफा को चुना जहां आज भी धुंधलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की योजना है? तो देखिए सवाल नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इसके अंतर्गत जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किन जिलों में स्थित है? तो ये जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स, ये राजस्थान के करौली और सवाईमाधोपुर जिलों की रेखा में फैला हुआ है। तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन हैं जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर। तो ये जो संविधान पार्क है ये राजस्थान के कोटा में विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में प्रस्तावित संविधान पार्क के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया। 12,000 वर्ग मीटर में विकसित किया जाने वाला ये पार्क कोटा शहर को नई सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान प्रदान करेगा। पार्क का प्रवेश द्वार भारतीय संविधान की प्रस्तावना, न्याय, समानता और बंधुता को दर्शाएगा। केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से निर्मित भव्य प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका सही एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धनुष लीला का आयोजन हाड़ौती क्षेत्र में कितने वर्षों बाद पुनः किया गया? तो ऑप्शन है 50 साल, 75 साल, 100 साल या फिर 150 साल। तो देखिए धनुष लीला का आयोजन हाड़ौती क्षेत्र में जो है वो कितने वर्षों के बाद किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 150 सालों के बाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बर्तन बैंक योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो देखिए बर्तन बैंक योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान के 12 जिले से की गई। ऑप्शन सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू किया जा रहा है? तो ऑप्शन हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या फिर उत्तरी राजस्थान। तो मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान जो है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, दक्षिणी राजस्थान में। नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान में हरियाली की वार्षिक दर क्या दर्ज की गई है? तो देखिए थार रेगिस्तान में हरियाली की जो वार्षिक वृद्धि दर की गई है वो 38% वृद्धि दर जो है की गई है। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामजल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत इसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक कुल कितनी दूरी में जल आपूर्ति की जाएगी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन स 120 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है वो जल की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है, रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 2020, 2021, 2022 या फिर 2023। तो देखिए रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी 2022 में। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा।